गिरीश भाई जी ओपनिंग बैट्समैन है तो नेचुरल है, की नोट स्पीकर है आज के, और कैंडल लाइट के पहले चल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनका महत्व कितना है। तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा करके कहें ओम शांति। दिल से कहें ओम शांति। नमस्ते। हाथ तो जोड़िए। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल डाइस, हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट ऑफ द डाइस, भाइयों और बहनों। भाई साहब ने मुझे इतना स्ट्रेस दे दिया, बोला मैं पाताल भी गया हूँ। वापस पहली बार इस संसार में एक व्यक्ति आया है बाहर, वो मैं हूँ। बिकॉज ही सेड दैट आई हैव बीन टू पाताल ऑल्सो। आकाश में गए हैं वापस आए हैं वो तो नॉर्मल है, पाताल से भी कोई वापस आया है वो वैसे पहली शख्सियत हूँ। मैं आपके सामने ये री इंजीनियरिंग लाइफ के विषय में कुछ वार्तालाप करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कोई भाषण करने के लिए, कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। उम्र में तो 100% छोटा हूँ, ज्ञान में, नॉलेज में, एक्सपीरियंस में 500% छोटा हूँ। एंड इट डजेंट लुक गुड कि एक छोटा बड़े को ज्ञान दे सके। बट छोटा बड़ों के साथ बात तो कर सकता है ना? यस और नो? वंडरफुल। छोटा बड़ों से प्रश्न पूछ सकता है? यस और नो? वंडरफुल। बड़ों को छोटे को जवाब देना चाहिए या नहीं? अभी कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये जो स्वागत नृत्य हुआ था या उसके पहले का जो एक डांस ड्रामा था, मैं पीछे बैठ के यही सोच रहा था कि ये शायद 3 घंटे तक चलता रहे। आई विल एंजॉय द म्यूजिक, आई वॉज एंजॉइंग द कथक डांस, आई वॉज एंजॉइंग देयर फेशियल एक्सप्रेशन, आई वॉज एंजॉइंग ईच एंड एवरी मूव। और मैं ये सोच रहा था कि मेरे को भाषण करने में स्ट्रेस है, आपको सुनने में स्ट्रेस होगा। इस स्ट्रेस को हटा करके वुडंट वी सेलिब्रेट लाइफ लाइक दिस? और इसीलिए ये इतनी विडंबना की बात है कि हमको लाइफ को री इंजीनियर करना पड़ रहा है। मेरे जीवन का एक अनुभव मैं आपके साथ सुनाता हूँ। 2009 में आई लेफ्ट माई टीचिंग जॉब। उस वक्त तक मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एक MBA कॉलेज में मैं पढ़ाता था। और जिस दिन मैंने अपना रेजिग्नेशन अपने जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को दिया, उन्होंने कहा, गिरीश, विच कॉलेज हैव यू अप्लाइड, हाउ मच मनी दे आर पेइंग यू? आई सेड, सर अगर मुझे नौकरी ही करनी होती तो मैं फिर यहाँ छोड़ता ही नहीं था। बोला नहीं नहीं, आपको दूसरा संस्था कितना पैसे देने वाला है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है। यू नो व्हाट ही आस्क्ड मी? ही आस्क्ड मी, गिरीश व्हाट विल यू डू? आई सेड आई विल लिव। He said, you have gone crazy. In the name of doing, we have lost life. इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं, where life is lost in living, where knowledge is lost in information. शायद हम इंफॉर्मेशन के जीने के चक्कर में the beauty and the essence of life is lost. मुझे याद आता है साबरमती जेल, वहाँ हम प्रोग्राम करने के लिए गए। तो वो जो सुपरिंटेंडेंट जेलर थे, एंड ही न्यू ब्रह्मा कुमारीज, वहाँ हमारा वैल्यूज़ इन PG डिप्लोमा कोर्स इन वैल्यू एजुकेशन का हमारा प्रोग्राम चलता था। सो ही एंड इनवाइटेड अस। तो हमारे साथ 2 बहनें भी थी, हम सब वाइट ड्रेस पहन कर गए थे। तो वो जेलर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और जो कैदी थे वो सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, दोस्तों, उन्होंने मुझसे कहा, बोला, मिस्टर गिरीश, हमारे जेल में 2 प्रकार के कैदी होते हैं, एक कच्चे कैदी और एक पक्के कैदी। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा, पक्के कैदी आपकी तरह होते हैं और कच्चे कैदी आपकी तरह होते हैं। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा, कच्चे कैदी जो होते हैं ना वो कलर ड्रेस में होते हैं, और जो पक्के कैदी होते हैं वो वाइट में होते हैं, क्योंकि उनको कॉन्विक्ट बना दिया जाता है एंड देयर ड्रेसेस आर टेकन एंड दे आर गिवन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म।
एंड जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हम पक्के कैदी हैं और आप कच्चे कैदी हैं, तो जो कैदी बैठे थे उन्होंने जोर से ताली बजाया, इतना अच्छी तरह ताली बजाया। और जब मुझे माइक मिला तो मैंने कहा, जेलर साहब, बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? तो उन्होंने कहा, या गो हेड। मैंने कहा, ये साबरमती जेल नहीं है, ये साबरमती आश्रम है। यहाँ पर दो प्रकार के तपस्वी रहते हैं, एक पक्के तपस्वी और एक कच्चे तपस्वी। मैं बाहर घूमने वाला तपस्वी, ये अंदर रहने वाले तपस्वी। तो जैसे ये कहा ना, जो वाइट ड्रेस पहने हुए थे वो खड़े होकर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि भाई हम तपस्वी हैं, कैदी नहीं हैं। और जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसमें से एक जो भाई थे वो आए और उन्होंने कहा, गिरीश भाई, मैं आपके नाम पर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ सुनाइए। ये कोई बहुत प्रख्यात शायरी नहीं है, एक साधारण से इंसान है, एंड ही डिफाइंस व्हाट लाइफ इज़, जिसको आज हम री इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैदी भाई ने कहा, जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ तो चली गई सोचने में, जिंदगी कुछ तो चली गई सोचने में, कुछ तो चली गई कोसने में, बाकी बची है भौंकने में। जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ तो चली गई सोचने में, कुछ तो चली गई कोसने में, बाकी बची है भौंकने में। खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेते इसे रोकने में? खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेते इसे रोकने में? कितना वक्त लगेगा इसे टोकने में? ब्रेक लगाने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? And we bask in the glory of science and technology. At a nanosecond, from 100 kilometer per hour, it will come to a standstill. That's what technology is. And I have no power, no ability to put a full stop to my thoughts. Can you understand the irony of human life? एक सेकंड में, नैनो सेकंड में मेरा गाड़ी स्टैंड स्टिल हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन मनुष्य के जीवन का एक्सीडेंट, आपको और मुझे नहीं लगता, हम शायद बाह्य जगत पर बहुत ग्रो कर गए हैं, अंतर जगत में हम शायद कमजोर हो गए हैं। जिंदगी क्या है? कुछ तो चली गई सोचने में, कुछ तो चली गई कोसने में, बाकी बची है भौंकने में। कितना वक्त लगेगा इसे टोकने में? खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेते इसे रोकने में? अगर ऐसा हुआ तब पता चलेगा बचा कितना है घोंसले में। द रिमेनिंग लाइफ, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने का ही ये उद्देश्य है, टू रीडिफाइन। मुझे याद आता है, आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम इन IIT मद्रास एंड द टॉपिक वॉज वैल्यूज़ इन एजुकेशन। इससे संबंधित है, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैंने वहाँ सब PhD स्कॉलर्स बैठे थे, दे वर परस्यूइंग द PhD प्रोग्राम, एंड तभी उन्होंने टॉपिक दिया था वैल्यूज़ इन एजुकेशन। तो मैंने कहा, व्हाट इज़ एजुकेशन? सो वी कम अप विद अ कंक्लूजन ऑन, मैंने कहा एजुकेशन स्टार्ट्स एंड कल्मिनेट्स एंड फिनिशेस, ख़त्म होता है ओनली विद अ लेटर R, ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUWXYZ, कुछ है ही नहीं है, सिर्फ R ही R है। तो उन्होंने कहा, व्हाट इज़ दैट R? पहला R एजुकेशन का इज टू रिमेंबर, याद करो। मम्मी पापा बच्चों को बोलते पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता क्यों नहीं, ध्यान से क्यों नहीं पढ़ता? पढ़ना इज इक्वल टू याद करना। यस और नो? वंडरफुल। आप अभी भी पढ़ते हैं? कितना कॉन्फिडेंटली उत्तर दे रहे, यस, ठीक है। तो पहला R इज रिमेंबर, इट डजंट फिनिश इज देयर। एंड वो बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट R इज टू रीटेन, जिसको हम कहते हैं भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भूल गया तो मम्मी बोली इडियट, तेरे को इतना भी समझ में नहीं आता, तेरे को याद नहीं रहता है। इज टू रीटेन। वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठता है, जैसे ही उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, द थर्ड इंपॉर्टेंट R इज टू रिकॉल। कभी कभी रिकॉल नहीं होता है, चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चे लोग जानते हैं। वो वाईफाई कनेक्टिविटी का प्रयास करते हैं, सामने वाले बेंच में दूसरे वाले का फॉर्मूला बता, क्योंकि इंटरनल मेमोरी काम नहीं कर रही है, ठीक है। और सामने वाला हरिश्चंद्र का बाप निकला, बोलता नहीं बताऊंगा, उसको इतना गुस्सा आता है, बोले चलो एयरटेल नहीं सही वोडाफोन तू बता दे, ठीक है ना, यहां से नहीं तो वहां से तो सपोर्ट मिल ही सकता है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू रिकॉल। आई मीन ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैज गॉट इनटू इट। 64 kbps का डाउनलोड फैसिलिटी है, उसने 50 फाइल खोल के रख दिया है, तो भाई ओपनिंग 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 खुल ही नहीं रहा फाइल एंड फोल्डर। रिकॉल,
रिकॉल करने के बाद जितना आता है एक्सटर्नल वाईफाई कनेक्टिविटी खुद के मेहनत से रिप्रोड्यूस उल्टी कर दो आंसर शीट में. द फोर्थ आर एंड द लास्ट एंड द फाइनल आर इज रिजल्ट. किसी को 90% मार्क्स मिला तो मम्मी खुश, ओ माई चाइल्ड इज ब्रिलियंट. किसी को कम मिला तो इडियट, यू आर गुड फॉर नथिंग. when I was speaking all this, there was one PhD student. He said, मैंने कहा खत्म हो गया ना एजुकेशन, रिजल्ट आ गया, दैट्स द ऑब्जेक्टिव. तो एक PhD स्टूडेंट ने कहा, मिस्टर गिरीश एजुकेशन खत्म नहीं हुआ, एक और आर बचा है. मैंने कहा माय गॉड, मेरा एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, मैंने सोचा खत्म हो गया, प्लीज टेल मी सर. And you know, with so much of, sincerity and honesty, he said, you know what? He said, sir, the sixth R is revaluation. अरे आप तो उस एक के बारे में बात कर रहे हो जिसको 90 मिला. हम लोगों का क्या? हम तो रिवैल्यूएशन के आधार पर जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना? 2-3 I was doing a program in Pune for engineering college principals. एंड वहाँ पर भी मैंने यही सुनाया. देयर वाज वन प्रिंसिपल, वेरी आर्टिकुलेट, वेरी पॉलिश्ड पर्सनैलिटी, वेरी बहुत अच्छे थे और बहुत अदब के साथ, बहुत प्यार के साथ उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर गिरीश 7th आर. मैंने कहा माय गॉड, मैंने सोचा था रिवैल्यूएशन में खत्म हो गया. उन्होंने कहा नो 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 नो, द 7th आर. मैंने कहा प्लीज बताइए. उन्होंने कहा रिग्रेट. मतलब मेरा एजुकेशन को मैंने बर्बाद कर दिया. मैं उत्तर प्रदेश सेफाई, मुलायम सिंह जी यादव का स्ट्रॉन्ग होल्ड, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत ब्यूटीफुल है. वहाँ हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ एक सर्जन थे, वेरी सीनियर पर्सन. उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश 8th आर. मैंने कहा सर मेरा एजुकेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा द 8th आर इज रीलर्न, रीडू, रीडिस्कवर, री इन्वेंट, री इंजीनियर, rethink what exactly life is all about, and there starts. और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये विषय मुझे मिला, री इंजीनियरिंग लाइफ. हम बाहर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को री करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने जीवन को भी हम थोड़ा सा चेंज करें. क्या है ज़िंदगी? ज़िंदगी एक डैश है, डैश 2 तारीखों में सिमट जाएगी. यस, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, इतना ही है ना. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी. एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी. दीदी ये ऑडियंस बहुत अच्छी है, तस्वीर लटकने के चक्कर में ताली बजा रहे हैं. माय गॉड, आई शुड रियली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस. क्या बात है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा लाइफ को जी चुके हैं लगता है. ठीक है, जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी. एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी. उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट तेरी छवि बन जाएगी. इसलिए दोस्तों, जिंदगी के हर पल को मुस्कुराते हुए जिए, यही जिंदगी है. हर पल खुश रहना, फॉर नो रीजन एंड फॉर नो सीजन. आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस इन माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारीज, आज से कई वर्ष पहले. आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये बैनर देखा. सेंटर में हमारे पास्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का तस्वीर है. मुझे याद आता है मेरे जीवन का पहला वो मुलाकात, जैसे आप बैठे, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था. इट्स अ यूथ प्रोग्राम एंड डॉक्टर कलाम वॉज ऑन स्टेज. आई मीन वॉज अ वंडरफुल पर्सन, एन आइडल. मैं उनसे मैंने बहुत प्रेरणाएँ ली हैं. मुझे याद आता है उस दिन उन्होंने हम बच्चों से, स्टूडेंट्स से उन्होंने एक सवाल पूछा. मैं आपको भी वो सवाल पूछता हूँ. उन्होंने कहा, फ्रेंड्स, आई हैव अ विजन फॉर मदर इंडिया. भारत माँ के लिए मेरा एक सपना है दैट बाय द ईयर 2020, वी आर वेरी क्लोज नाउ, मे बी ऑलमोस्ट 4 years डाउन द लाइन, बट दिस वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 years बैक की बात बता रहा हूँ. उन्होंने कहा सन 2020 तक मेरा एक सपना है दैट इंडिया वुड बी नंबर 1 ऑन प्लैनेट अर्थ, वी वुड बिकम अ सुपर पावर. दैट्स माई विजन. और उन्होंने किताब भी लिखी, विजन 2020. हम लोगों ने, जैसे आप लोग, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, हमने भी बहुत ताली बजाया कि यस सर, आपके उस सपने को साकार करने के लिए हम भी आपके साथ हैं. आई मीन वी वुड ऑल्सो वॉन्ट इंडिया टू बी अ सुपर पावर, नंबर 1 इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. बट उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ. उन्होंने कहा,
Friends, please tell me with what great resource, with what great power can India become number one? And we were very enthusiastic student. हम बहुत एनर्जेटिक थे. हमने अपनी एनर्जी को के साथ हमने डॉक्टर कलाम को कहा, हमने कहा सर, वन ग्रेट पावर विथ विच इंडिया कैन बिकम अ सुपर पावर इज न्यूक्लियर पावर. बिकॉज ही वॉज इनटू न्यूक्लियर पावर. हम उनको खुश करना चाहते थे, इंप्रेस भी करना चाहते थे. डॉक्टर कलाम सेड नो. हमने कहा सर स्पेस टेक्नोलॉजी, GSLV, PSLV, पृथ्वी, आकाश, नाग, मिसाइल्स का नाम बता रहा हूँ, हाँ, पाताल वाताल नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है ना. सो उन्होंने कहा नो. हमने कहा सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इफ यू लुक एट द सिलिकॉन वैली, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड ओवर, इंडियन IT फील्ड, आई मीन नोबडी कैन बीट अस इन दैट. उन्होंने कहा नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर सकता है. हमने कहा सर ह्यूमन रिसोर्सेज भर भर के हैं. The number of heads that India has, I mean, it's a resource. Human resource is a huge energy. If we can tap, if international currency of $1 is equal to 66 rupees की जगह पर एक इंसान होता तो India would have been the richest in the world, right? तो हमने कहा, I mean, we have to tap that human resource. उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं. And we kept on answering and he kept on negating all the answers. हमने कहा सर भारत का अर्थव्यवस्था, economy, at that time we were surpassing the Chinese economy. This is pre-2009, 2009 के बाद की बात है. तो उन्होंने कहा नो, नॉट इवन इकोनॉमिक सुपर पावर कैन मेक इंडिया नंबर वन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. हमने कहा नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट. उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं. हमने कहा सर फिर अब आप ही बता दीजिए. वी गॉट, आई मीन हम खत्म हो गए थे हमारे पूरे आंसर्स. लास्ट हमने डॉक्टर कलाम को कहा एक एनर्जी, अब एक ही बचा हुआ है और कुछ बचा नहीं है, एक ही एनर्जी है जो इस भारत को नंबर वन बता सकता है, वो है हम, यूथ ऑफ द कंट्री. ही सेड एब्सोल्युटली नो. हमने कहा, वी गॉट एग्जॉस्टेड. हमने कहा डॉक्टर साहब अब आप ही बताइए वन ग्रेट रिसोर्स विथ विच इंडिया कैन बिकम अ सुपर पावर बाय द ईयर 2020. कैन यू गेस? Oh, wonderful, sir. He said one great resource with which India can become a superpower is an ignited mind. एक प्रज्वलित मन, एक सशक्त मन. ये वो मन जो बाहर की परिस्थितियों के होते हुए भी सदा खुश, सदा शांत, सदा आनंदित, सदा शक्तिशाली बनने का स्व इच्छित निर्णय करे. और अगर ये है तो हम सब सही मायनों में लाइफ को री इंजीनियर कर सकते हैं. सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, करेंगे? करेंगे? दोनों उंगली ऐसे करिए, अभी से शुरू कर देते हैं री इंजीनियरिंग लाइफ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. अपने हाथ का मोबाइल फ़ोन, पर्स, बैग, वाटर बॉटल्स हस्बैंड के गोदी में रख दीजिए, ठीक है. इसमें हंसने की क्या बात है? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड वाई शुड यू लाफ एट इट, ठीक है. और भाई लोग ही हंस रहे हैं ज़्यादा, ठीक है. दोनों उंगली ऐसे करिए, या इसको अपने ओठों के किनारे रखिए. यस, बहुत अच्छे भाई साहब, अच्छी तरह फोटो खींचिए सबका, ठीक है. इसको ऊपर की ओर धक्का मारिए. एक भाई साहब इतने स्मार्टली, एक हाथ का क्यों इस्तेमाल करूं? री इंजीनियरिंग, एक ही हाथ से काम कर लेता हूं. अरे काय को एनर्जी वेस्ट करूं, एक हाथ का, एक ही हाथ से कर रहे हो. दिस इज इंटरेस्टिंग. ऊपर की ओर धक्का मारिए. वेरी गुड. चेहरे को ऐसे ही रखकर हाथ को नीचे कर लीजिए. चेहरा ऐसे ही रखना. वेरी गुड. छोटा सा निवेदन है, कल 29, नहीं आज 29 है, राइट? नहीं 28 है. 29 फरवरी 2016 के कल 12 बजे तक ऐसे ही रहना. पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? जो शादीशुदा है वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ठीक है. जो मम्मा लोग बैठे हैं जिनके 2 बच्चे, बोले तू आ जा एक दिन घर में और तू संभाल के दिखा दे, फिर बताना पॉसिबल है या नहीं. आई मीन इट्स सो इजी टू कम हियर एंड प्रीच, बट इट्स प्रीटी डिफिकल्ट टू लिव दैट 24 आवर्स विद किड्स. पॉसिबल है या नहीं है? सवाल पूछूं? गुस्सा करना, परेशान होना, दुखी होना, स्ट्रेस में लेना, फ्रस्ट्रेटेड होना, डिप्रेस्ड होना, इनसिक्योर फील करना, इस संसार के कौन से धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है? कौन सा मैनेजमेंट एजुकेशन, कौन सा यूनिवर्सिटी एजुकेशन अक्रॉस द होल वर्ल्ड किसने आपको सिखाया?
किसने आपको बताया, किसने इस गिरीश भाई को बताया कि गुस्सा करना इस प्रकार से है? 15 months ऑफ अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इवनिंग क्लासेस, गुस्सा करने पे आ जाइए, हम आपको सिखाएंगे। हर धर्म शास्त्र ने, हर धर्म गुरु ने, हर बड़ों ने, हर माता पिता ने अपने बच्चों को कहा गुस्सा करना बुरा। यस और नो? यस और नो? बिना किसी ने सिखाए, बिना कोई वन डेडिकेटेड चैप्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन गुस्सा, बिना वो हुए हम सब पीएचडी है गुस्सा करने में। यस और नो? हमको अलग अलग प्रकार का गुस्सा आता है, आंखों का गुस्सा, चेहरे का गुस्सा, शरीर का गुस्सा, मुख का गुस्सा, भाषा का गुस्सा। यस और नो? माय गॉड, लुक एट योर कैपेबिलिटी। बिना किसी ने सिखाए, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग आई कैन गेट अ पीएचडी सर्टिफिकेट इन दुखी कैसे होना, इन फ्रस्ट्रेशन कैसे होना। यस और नो? और कल 24 घंटे तक मुस्कुराना डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको मैं सिखाऊं, उसके लिए री इंजीनियरिंग लाइफ पर एक हाफ अ डे सेमिनार करूं? डोंट यू थिंक इट इज हाइट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस? आई शुड क्वेश्चन माई ओन एग्जिस्टेंस। यस और नो? तो कल दोपहर के 12 बजे तक कुछ भी हो, जबरदस्ती से, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर पहले भाइयों का बता देता हूं, अभी यहां से जाएंगे, जैसे ही गाड़ी लेकर जाएंगे, मान लो पीछे से एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दिया, बहुत अच्छी तरह गाड़ी का दरवाजा खोलना, पीछे वाले ड्राइवर को बोलना भैया क्या टक्कर मारी है तूने, वाह, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा वसूल करूंगा। अरे मेरा प्रश्न यह है कि गुस्सा क्यों करते हैं? Why is that the first choice? Why can't be peace and happiness my first choice and my first response to anything which goes wrong in my life? You know why? Because it is my choice. That is how we have learned. That is how I have been trained. That is what has been my original true practice. I have to consciously bring about a change. और मुझे करना पड़ेगा, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो पॉसिबल है। आज से लेकर कल 12 बजे तक आप ऐसा करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके घर वाले आपको देखकर बोलेंगे कुछ तो भी गड़बड़ है। पहले ही मम्मी का एक ढीला था, वो इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम अटेंड करके शी हैज लॉस्ट द अदर वन आल्सो। आई मीन शी इज जस्ट बीइंग हैप्पी। और वो पूछेंगे मम्मी क्या हो गया आपको, कुछ तो भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। उनको कहना मैं ऐसे प्रोग्राम करके अटेंड करके आई हूँ, उसमें मुझे कहा गया री इंजीनियरिंग लाइफ, तो मैं अपने 24 घंटे के लाइफ को री इंजीनियरिंग कर रही हूँ, री मोल्ड कर रही हूँ, री इन्वेंट कर रही हूँ, री डिस्कवर कर रही हूँ। तो आपके घर में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड बोलेंगे मम्मा हर दिन जाना, क्योंकि आपके खुश रहने से सबसे ज्यादा खुश। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ फ्रेंड्स? अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी इवेंचुअलिटी, to remain peaceful, to be happy, and it is my choice. करेंगे? पॉसिबल है? मेरे पास 5 मिनट और है टू फिनिश माई सेशन। 3 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, तीनों को भी टिक कर सकते, एनी 2 को भी टिक कर सकते, एनी 1 को भी टिक कर सकते। इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। नंबर 1, खुशी के लिए जीना चाहिए, शुड आई लिव फॉर हैप्पीनेस। नंबर 2, पैसों के लिए जीना चाहिए, शुड आई लिव फॉर मनी। एंड नंबर 3, नाम मान शान अवार्ड एक्कोलेड्स रिवॉर्ड्स के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? पैसों के, खुशी के लिए, पैसों के लिए, नाम मान शान के लिए। किसके लिए जीना चाहिए? वेरी गुड। जो खुशी के लिए जीना चाहते वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। वाह कितनी अच्छी ऑडियंस है, वंडरफुल। हाथ नीचे करिए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जाने से पहले यहाँ पर एक हम पेपर देंगे, उसमें अपना घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर छोड़ के जाइएगा। मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आ सकता हूँ? और देखो छोटा बच्चा कितना निस्वार्थ भाव से बोला हाँ आ जाओ, मम्मी बोली चुप रहे मत बोला, ठीक है। देखो कितना साफ दिल होते बच्चे। आ जाऊं घर, चाय नाश्ता पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। वो बच्चे क्यों बोल रहे पता है? क्योंकि मम्मा को बनाना पड़ेगा, अपने को तो बनाना ही नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, मुझे खाने पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों आना चाहता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं फ़ोन करके आऊँगा आपके घर में, जब मैं फ़ोन करके आऊँ आप तैयारी करके रखना। अपने घर में जितने हीरे जवाहरात, हीरे मोती, बैंक बैलेंस, चेकबुक, प्रॉपर्टी के पेपर सब रेडी रखना। वो सब मैं लेने के लिए आऊँगा, क्योंकि आप खुशी के लिए जीना चाहते हो।
पैसे तो आपको चाहिए ही नहीं, मैं भर भर के सब लेकर जाऊंगा और आपको भर भर के खुशियां दे के जाऊंगा। इज दैट ओके? एक बार और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पहले वाले को रद्द कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? प्रैक्टिकली जवाब दीजिएगा, तीनों को भी टिक कर सकते, कुछ गलत नहीं है। वापस एक और बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए? किसके लिए जीना चाहिए? जो तीनों के लिए जीना चाहते वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। चलो, जो खुशी और पैसे दोनों के लिए जीना चाहते वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है, ये जो जितने लोग हाथ ऊपर उठा रहे ना, इनको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, सचमुच घर में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, रहने दे भैया, इसीलिए हाथ भी उठा रहे, यू रिमेन देयर। एक्चुअली आप सबका उत्तर गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाई योर आंसर इज रॉन्ग? इट्स नॉट योर मिस्टेक। आप क्यों गलत हैं? क्योंकि प्रश्न ही गलत था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। हम कैसे गलत हो सकते हैं, ठीक है ना? प्रश्न ही गलत हो सकता है, राइट? मैं प्रश्न को सुधारूं? कैन आई रेक्टिफाई माई क्वेश्चन प्लीज? खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी से जीना चाहिए? शुड आई लिव फॉर हैप्पीनेस और शुड आई लिव विथ हैप्पीनेस? जो समझते हैं खुशी के लिए जीना चाहिए वो जरा हाथ ऊपर उठाए। माय गॉड, गौतम बुद्धा को भी बुद्धा बनने में समय लग गया था। 1 मिनट में इतना बड़ा रियलाइजेशन, दिस इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। यू आर मार्वलस ऑडियंस। क्या अंतर है टू लिव फॉर हैप्पीनेस एंड टू लिव विथ हैप्पीनेस? It is actually re-engineering life. It's re-engineering options. It's re-engineering my 24 hours and it is so easy. तो खुशी खुशी से जीना मतलब my happiness is not a result. My happiness is a process. I live with happiness. तो कोई पीछे से गाड़ी टक्कर भी मार दे, खुशी खुशी से वसूल करिए, खुशी खुशी से उसको ठीक कराइए, खुशी खुशी से पुलिस कंप्लेन करिए, खुशी खुशी से बोलो तेरे को मैं लेके चलता हूँ पुलिस स्टेशन। गुस्से से वसूल करो, गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो, गुस्से से गराज में लेकर जाओ, गुस्से से 24 घंटे जियो। स्विच इट ओवर। पॉसिबल? पक्का हो सकता है? कोशिश करेंगे? फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ माई लाइफ, इट इज माई कॉन्शियस डेलिबरेट पर्पसफुल एफर्ट टू बी हैप्पी। और यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, सदा ऑलवेज टू बी हैप्पी, टू बी पीसफुल, टू बी पावरफुल। पावर का मतलब किसी और पे जीतना नहीं है, पावर का मतलब है खुद की कमी कमजोरियों पर विजय पाना। इसके लिए मुझे राजयोग, इसके लिए मुझे थोड़ा मेडिटेशन, इसके लिए मैं थोड़ा अपने आप से बातें करना, इसके लिए अपने आप को जानना, हुआ माई, किससे मुझे वो शक्तियाँ लेनी है। और ये सब बहुत इजीली हो सकता है। हमको टाइम नहीं मिलता है गिरीश भाई, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, घर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ऑफिस है। रूल ऑफ सेफ्टी, फर्स्ट नियम है, सेफ्टी का पहला नियम है, दूसरों को सेफ बनाने से पहले खुद को सेफ बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, दूसरों का हम ध्यान नहीं रख सकते। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, हम दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। जब तक हम पीसफुल नहीं होंगे, हम दूसरों को पीसफुल नहीं बना सकते। हम स्ट्रेस में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम चिंतित हैं और हम घर वालों को सुख शांति आनंद, जस्ट नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, बाकी बहुत सारा समय हम खुशी से अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ के लिए निकाल सकते हैं। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही आशा करता हूँ कि आपके लाइफ में, री इंजीनियर्ड लाइफ में सदा खुशी, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रहे, आज भी और फॉर एवर। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी रहे। योर फ्यूचर लाइफ टू बी वेरी वंडरफुल। इन शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बहुत प्यार से सुना। थैंक यू सो मच। ओम शांति।